हेलो। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है, यहाँ से शुरू करेंगे। पहला क्या है, अब तक का बातें सब लोग को समझ में आ गया है ना। अब हम लोग थोड़ा फॉर्मूला को देख लेते हैं। फॉर्मूला जो लिखा हुआ रहता है दो तरह से। जनरली जो फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो असल में मॉलिक्यूल है उसमें कितना कितना कंपोनेंट है वो लिखा हुआ रहता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको कहेंगे, जो भी मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का है, पानी का है, ठीक है, चीनी का है, उसका मॉलिक्यूल में जितना जितना जो चीज़ रहता है वो पूरा लिखा हुआ रहता है। समझ में आई बात। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इट्स शोज, मतलब ये दिखाता क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, जितना एटम उसमें रहता है, ठीक है, ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है। यह एक अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व की वास्तविक परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं क्या, CO2, इसका मतलब क्या है, इसमें एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। C6H12O6, इसका क्या अर्थ है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। सिमिलरली C12H22O11, इसमें क्या है, 12 कार्बन है, हाइड्रोजन 22 है, ऑक्सीजन 11 है। इधर ध्यान दो, फिर छूट जाएगा, मेन बात सब तुम्हारा छूट जाएगा, ठीक है। एक है H2O2, इसका अर्थ क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। एक तो H2O होता है, H2O, ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, पानी का। ये पानी का क्या है, आणविक सूत्र है, अणुओं का सूत्र है। ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का। ये किसका है, चीनी का। ये किसका है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। जैसे कान साफ करने में या फिर नाखून को साफ करने में गंदगी में जो डालता है ना लिक्विड, और वो सब गंदगी से बाहर आ जाता है, वो क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। ये किसका है, पानी का, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। तो आणविक सूत्र किसको कहते हैं, जिसमें कि उस किसका, कहाँ गया, अणु का, उस अणु में जितना परमाणु है सारे सारे दर्शाए होते हैं, उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और आणविक सूत्र। मतलब कि जितना भी हम लोग पढ़ते हैं जनरली वो क्या होता है, आणविक सूत्र होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। अब नया जो आया है वो क्या है, इम्पेरिकल फॉर्मूला, इम्पेरिकल फॉर्मूला और मौलिक सूत्र लिखा हुआ है इसमें ना। इसका हिंदी कुछ और है, किसी कहीं लिखे हैं क्या, मूल अनुपात सूत्र या कुछ लिखा हुआ था, इसका हिंदी कहाँ गया। ठीक है, अभी मौलिक सूत्र याद रखो, हम उसको सुधार के भेजेंगे जब उतारोगे, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या होता है कि जो रेशियो होता है कम से कम अमाउंट में लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात में, अनुपात में लिखा हुआ है कि कौन एटम कितना अनुपात में है। अभी समझ में आएगा। एटम्स इन डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, किसी कंपाउंड में, यौगिक में, ठीक है, उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सबसे सरल पूर्णांक अनुपात, मतलब किस में लिखा हुआ होगा, अनुपात में। जैसे इसका अनुपात क्या है, 2:1 है, ठीक है। इसका अनुपात क्या है, 1:2 है। इसका अनुपात क्या है, 6:12:6। लेकिन इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1:2:2 लिख सकते हैं ना, 1:2:1 ये लिख सकते हैं। तो इसमें जो लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, C लिखेंगे, H को 2 लिखेंगे और O को भी 1 लिखेंगे, समझे। ये कहने, इंपेरिकल फॉर्मूला कहने का मतलब यही है, किसी चीज को हम उसके क्या, सिंपलेस्ट अनुपात के रूप में लिखेंगे। समझ में आ रही बात। उसी तरह इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे तो 12 है, 22 है और 11 है, क्या लिख सकते हैं, 6 नहीं 11 है तो नहीं लिख सकते, इतना ही रहेगा। इसका क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा, क्योंकि अनुपात में और कटेगा नहीं, कोई किसी से कटेगा नहीं। लेकिन H2O2 में क्या है, 2:2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1:1
एक लिख सकते हैं तो इसका हो जाएगा HO, सिर्फ क्या हो जाएगा HO। लेकिन जिसका नहीं लिख सकते हैं उसका वैसे ही रहेगा, समझे। चीनी का कैसे रहेगा C12 H22 O11। CO2 कैसा रहेगा CO2 ही रहेगा। H2O कैसा रहेगा H2O ही रहेगा। समझ में आई बात। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अंतर समझ में आया। आणविक सूत्र और मूल अनुपात है शायद लिखा हुआ, जो मौलिक सूत्र हम कह रहे हैं, ठीक है। मूल अनुपात सूत्र है शायद, ठीक है। एनसीईआरटी लेके आए हो कोई? हिंदी है कि इंग्लिश है? हिंदी है ना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है एक सेकंड में देख ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे एटम्स पढ़ने जाएंगे, ठीक है। दिस इज द थ्योरी ऑफ मोलर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब तुम लोग देखे हो, एग्जाम्पल सब। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सब देखना, उसको करना, कोशिश करना। मूल अनुपाती, हम बोले ना मूल अनुपाती लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है मूल अनुपाती, क्या मूल अनुपाती साथ में लिखाएंगे तो मूला हो जाएगा, ठीक है। मूलानुपाती, ठीक है, मूल अनुपाती सूत्र, ठीक है। क्योंकि इसमें जो होता है अनुपात में लिखते हैं, किस में लिखते हैं अनुपात में। सबसे छोटा पॉसिबल जिस तरह से लिख सकते हैं, समझ में आ रही है बात। सबसे छोटा पॉसिबल जिस तरह से लिख सकते हैं, जैसे इसको C6H12O6 को किस तरह लिखे CH2O। एम्पिरिकल फॉर्मूला बस किस लिए है, आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान प्रतिशत ना, उसमें एक चीज आएगा, ये दूसरा द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ेंगे हम लोग, उसमें से जो बन के आएगा वो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा, उसमें से हम लोग को बनाना पड़ेगा क्या आणविक सूत्र बनाना पड़ेगा। समझ में बात, क्या बनाना पड़ेगा आणविक सूत्र। तो हम लोग पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्या मतलब है, किसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं सिंपल, कितना सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 एग्जाम्पल है, सबका देखो तुम लोग समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ देखो H2O2 है, इसको क्या लिखे हैं HO, क्योंकि ये अनुपात है 2:2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1:1। 2 से भाग देके क्या लिख सकते हैं 1:1। उसी तरह बेंजीन जो होता है, बेंजीन क्या होता है 6 कार्बन, तुम लोग दिख रहा है ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा तो बताना, बराबर करके यहाँ लिख दूंगा। यहाँ पे C6H6 6 है, तो 6 क्या होगा अनुपात है, तो इसको लिखेंगे तो 6:6 को लिखते हैं, मतलब 6/6 को लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/1। तो 1:1 हो गया। 6:6 क्या हो गया 1:1। तो CH सिर्फ लिखें। उसी तरह C2H6 जिसका नाम है इथेन, ठीक है, एल्केन में इथेन, तो इसको क्या लिखे हैं CH3, क्योंकि इसका अनुपात था 2:6, जो क्या बन गया 1:3। बात समझ में आ रही है। तो जो अनुपात में लिखे वो सब सारा क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला है। क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला, और उसका हिंदी क्या है मूल अनुपाती सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र, ठीक है। ये C6H12O6 ये करके दिखाया, CH2O आया, C4H10 है, C4H10, इसका क्या बनेगा तुम लोग खुद बताओ, 2 और 5 आएगा C2H5। उसी तरह N2H4 का क्या आएगा NH2, P4H10 का H नहीं O10, P4O10 का क्या आएगा P2O5। उसी तरह C8H18 का क्या आएगा, कितना से करेगा 2 से करेगा, 2 चौके 8 और 2 नमा C4H9। उसी तरह C2H4O2 का क्या आएगा C2H4O2, तो 2 से कट रहा सब, तो क्या होगा C1H2O1, 1 को नहीं लिखते हैं, 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह N2O2 का क्या आएगा NO2, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है, ये जो शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये क्या है होता है इंपेरिकल फॉर्मूला और मूल अनुपाती सूत्र। हाँ बोलो, N2O4 है ना, ठीक है, N2O4 NO2 होगा, ठीक है, वो गलती से लिखा गया है। ये बात समझ में आ गया तुम लोग को? कितने बच्चों को ये बात समझ में आया कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या क्या होता है? समझ में आ गया? झूठ बोल रही हो देखो नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा पूछो, लेकिन शर्त यही है कि तुम ध्यान से क्लास में देख रहे हो। इंपेरिकल फॉर्मूला किसको कहेंगे
जिसको हम आसान भाषा में लिख सकते हैं और भाग दे के कि मूल अनुपाती। आप समझ में आ गया तो ये चारों बनाओ तुम लोग फिर जल्दी से, ये चारों बनाओ। तो हम कह रहे हैं कमज़ोर बच्चा हो या मजबूत बच्चा हो, सबको क्या करने का ज़रूरत है, अभ्यास। क्योंकि नीट का लेवल जो है वो मैट्रिक्स से नहीं होगा। कंपटीशन में और बोर्ड एग्जाम में क्या अंतर है बताओ तो? बोर्ड एग्जाम में क्या पूछता है, लैंग्वेज पूछता है, थ्योरी पूछता है, ये सब पूछता है। और कंपटीशन में पूछेगा कि तुमको कॉन्सेप्ट कितना आता है, कॉन्सेप्ट बेस एग्जाम होगा, समझे? तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए क्या दो, वक्त दो। 10 घंटा प्रतिदिन भी अगर तुम लोग पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम लोग को 40 घंटा का तैयारी का समय मिलेगा, समझे? तो 40 घंटा करके अगर समय मिलता है तो तुम्हारा हर एक टॉपिक मास्टर हो सकता है अगर ईमानदारी से देते हो। बुक का सजेशन तुम लोग दानिश सर से पूछ लेना, वो बता देंगे कौन सा बुक लेना है, उसको फॉलो करना, उसको 100% याद कर लेना, ठीक है? उसको बना लिए तुम लोग? बना, कोई भी बना तुमसे? लड़की में वो नहीं आई है साइन तुम्हारे साथ जो आ रही थी? हाँ, तुम मोबाइल चला रहे हो बीच क्लास में? टाइम, इसलिए तो हम घड़ी को पीछे लगाए हैं कि बच्चा टाइम नहीं देखे ज़्यादा। घड़ी आगे भी है लेकिन हम टाइम नहीं देखने के लिए घड़ी को क्या लगाए हैं, उधर लगवाए हैं। हो गया तुम लोग का? अब यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ अनुपात क्या है, 4:10:2। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2:5:1। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, C 2 होगा, H 5 होगा, O 1 होगा। यही होगा, सबका यही आया है। अब इसका करो, कितना है, 12:22:11, बताओ। नहीं कटेगा तो यही रहेगा, क्या होगा, C 12 H 22 O 11। इसका बताओ, 2:6:1। नहीं कटेगा तो क्या बनेगा, C2H6O1। P4O6 4:6 क्या बनेगा अनुपात, 2:3। तो क्या बनेगा, P2O3। ठीक है, ऐसा सबका आया है। तो यही है, समझ में आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला किसको कहते हैं, ये समझ लिए। ये हम लोग क्वेश्चन का एक रिवर्स फॉर्म है, ये रिवर्स फॉर्म में जब जाएंगे ना तब ये काम आएगा। तो वो चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब एक सूत्र है, सूत्र दिया हुआ हमको, उसमें कौन सा एटम कितना परसेंट है ये बताना है, समझ में आई बात? जैसे क्या है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मतलब ये क्या है, CH4 है, ठीक है? इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मोलर मास कितना होगा, 12×4 = 16 ग्राम। टोटल कितना है, 16 ग्राम। अब 16 ग्राम में H कितना ग्राम है और C कितना ग्राम है, C 12 ग्राम है, H 4 ग्राम है। अब इसी का हमको क्या निकलना है, प्रतिशत में निकालना है। किसको, प्रतिशत में, कि ये कितना प्रतिशत हुआ, 25% हुआ, और ये कितना प्रतिशत हुआ, 75% हुआ। समझ में आई बात? कुल द्रव्यमान का ये कितना प्रतिशत हुआ, 25%। कुल द्रव्यमान का ये कितना प्रतिशत हुआ, 75%। समझ में आई बात? यही निकालना सीखेंगे जिसको कहते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। किसी मॉलिक्यूल में जो कॉम्पोजिशन में जो जो एलिमेंट है, जो जो तत्व है, एटम है, उसका कितना उसमें क्या है, भाग है। ठीक है, आओ ये लिख लो पहले। जब कोई यौगिक क्या करता है, दिया जाता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन से तत्व और वे किस अनुपात में मौजूद है। ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन में क्या हो जाएगा, हमें बताता है कि किसी यौगिक में हर एक तत्व का कितना प्रतिशत द्रव्यमान मौजूद है, कि किसी यौगिक में हर एक तत्व का कितना प्रतिशत मौजूद है। समझ में आई बात? बात समझ में आ रहा है? साइड में वो दिख नहीं रहा है हमको, तुमको बोर्ड दिख रहा है?
और ये है उसका फॉर्मूला, सूत्र, ठीक है। मास मतलब द्रव्यमान, एलिमेंट मतलब तत्व, तत्व का प्रतिशत द्रव्यमान बराबर, एलिमेंट का हिंदी क्या होगा, तत्व, और कंपाउंड का हिंदी क्या होगा, यौगिक, ठीक है। हम जो तुम लोग को सुना रहे थे वो क्या था, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। ये क्या है, ये एक कहानी का सार है, जिसमें एक क्या रहता है, बैल बुद्धि लड़का रहता है, समझे। पहले भारत में क्या चलता था, गुरुकुल सिस्टम चलता था, स्कूल नहीं चलता था, समझे। गुरुकुल सिस्टम चल रहा था, तो कहानी तो सुन लो तुम लोग, लिख लो साथ में कहानी सुनो, ठीक है। पहले लिख लो, जिसका हो जाएगा फिर कहानी सुनाएंगे तुम लोग, 2 मिनट में कहानी खत्म। और ये याद रख लो, अगले 2 साल तक के लिए याद रखना है, अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, समझे। ये जो अभी पंक्ति, 2 पंक्ति जो सुना रहे हैं, ये 2 पंक्ति अगर दोहा समझ सकते हो, याद कर लो, अगले 2 साल तक मोटिवेशन के लिए इसको क्या बना लो, सार बना लो। हाँ हाँ, लिख लो। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का यहाँ हिंदी लिखा हुआ है प्रतिशत संगठन, ठीक है, वो लिखना है, वहाँ लिख लो। परसेंटेज कॉम्पोजिशन कि कौन सा एटम कितना प्रतिशत है, ठीक है। हर एक कंपाउंड में हम लोग देखेंगे, हर एक किस में देखेंगे, फॉर्मूला में देखेंगे, जो दिया हुआ रहेगा हमारे पास, सूत्र जो दिया हुआ रहेगा, आणविक सूत्र। लगभग लगभग हम बहुत चीज़ पढ़ा दिए हैं, मेरे अनुसार एनसीईआरटी का बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग का बन जाना चाहिए। तुम लोग को हम कहेंगे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब बनाओ, जो क्वेश्चंस नहीं बन रहा है उसके बारे में पूछो आकर, ठीक है। हाँ, लिख लिए। हम तो कह रहे हैं बहुत बेहतर होगा अगर तुम लोग घर से लिख कर लाओ, कि नहीं 15 मिनट पढ़ने बैठ गए, लिख लेते हैं सारा, ठीक है। 15 से 20 मिनट में लिख लोगे जितना भी चीज़ भेजेंगे, ठीक है। अब ये आज समझ लो, कल तुम लोग क्या होगा, क्वेश्चन बनाओगे। जो भेजे हुए हैं पीडीएफ वो इस पर है, जो अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले इसको ध्यान से समझो, फिर जाके पीडीएफ को पढ़ना। वो दोनों लिख रही है, वो तीनों हो गया। अब यहाँ आ जाओ, क्या निकालना है, जो तत्व है, किस में है तत्व, यौगिक में। यौगिक किसको कहेंगे, जो भी फॉर्मूला है एक से ज़्यादा जिसमें तत्व मिला हुआ है, CO2, H2O, C6H12O6, समझे। ये सारा क्या है, यौगिक है। पहले भी पढ़े थे यौगिक तत्व, उसका क्या पढ़े थे, मिश्रण पढ़े थे, जिसमें समांगी और विषमांगी मिश्रण पढ़े थे ना। तो तत्व से मिलकर क्या बनता है, यौगिक।
तो उस यौगिक में किसी तत्व का, किसी एलिमेंट का, जैसे H2, क्या H2 नहीं, CH4 ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि इसका सीधा सीधा निकल जाता है, ठीक है। CH4 में H तत्व का, H यानी कि हाइड्रोजन तत्व जो है, हाइड्रोजन एटम जो है, उसका कितना परसेंटेज मास है। C जो तत्व है यानी कि इसका कितना परसेंटेज मास है कार्बन का। अभी देखे नीचे कितना आया था 75 और इसका 25%। तो यही निकालने का तरीका है, एलिमेंट का जो द्रव्यमान है, जैसे कि द्रव्यमान मास ऑफ एलिमेंट होगा, उसको भाग देंगे मोलर मास ऑफ किसका, यौगिक का। यौगिक का मोलर मास से भाग देंगे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आया था 4, यौगिक का मोलर मास कितना आया था इसका 16, ये है 4, ये कितना था 12, यही था ना। 4/16 गुना 100%, ठीक है। तो कितना आएगा ये 4 चौके 16, 4 25 से 100, 25% आ गया। इसी तरह किसका, इसका 12 का कितना आएगा 75% आएगा, ठीक है। दो कंपाउंड है तो इससे भी पता चलेगा कि अगर ये 25 है तो ये 75 होगा, क्योंकि पूरा मिलकर कितना होना होगा 100%, ठीक है। तो इसी तरह निकालना है, ठीक है। और हम जो कहानी सुना रहे थे वो क्या था, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, क्या है, करत करत, करत करत, ये तुम लोग लिख लो और अपने आप को कमजोर मत समझो। करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, संस्कृत नहीं है ये सब, खरी बोली सब है, खरी बोली जो पहले चलता था कबीर लोग। करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रस्सी आवत जात के, ब्रज भाषा भी कह सकते हो, ब्रज भाषा का मिश्रण है। रस्सी आवत जात के, सिल पर परत निशान, सिल परत निशान। ये हिंदी तुम लोग कोई पढ़ाएगा नहीं क्योंकि हिंदी इस तरह से पढ़ाता कोई नहीं है, ठीक है। इसको लिख लो और इसको बड़ा बड़ा करके लिख के अपना टेबल के सामने तुम लोग अपना घर बना लो, एक टेबल, एक कुर्सी और कुछ किताबें, उसी से दोस्ती करो, उसी से प्यार करो और क्या करो, उसी में प्रॉब्लम सॉल्व करो। अपने आप को समझो कि हम नीट का एक्सपेरेंट हैं, हम क्वेश्चंस करेंगे, जितना पॉसिबल टाइप क्वेश्चंस आएगा सामने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके आगे पीछे क्या टेक्निक लगेगा सर से पूछेंगे हमेशा, समझे। 24/7 आवर क्या करोगे तुम लोग, पूछताछ करोगे, ठीक है। अब ये कहानी कहाँ से, इसका एक कहानी बनाता है, पहले 2 क्लास का इसमें था। अभी का तो क्लास का एग्जाम्पल में चंपू चंपा क्या क्या ये सब कहानी रहता है, पहले अच्छा मतलब कि मॉरल स्टोरी सब रहता था, ठीक है। अभी आलू बैगन भिंडी का कहानी सब रहता है, गोलू मोलू का रहता है कहानी सब, ये सब सही नहीं है। पहले बढ़िया बढ़िया कहानी था, मॉरल स्टोरी सिखाता था कि ईमानदारी ही क्या है, ईमानदार होना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, ये सब बताता था, ठीक है। तो इसमें था क्या, पहले होता था क्या, गुरुकुल। गुरुकुल किसको कहते हैं, देखो हिंदू मैथोलॉजी में क्या है, 4 अवस्था है। 4 अवस्था, सबसे पहला है क्या है, सबसे पहला क्या है, आश्रम, जिसको कहते हैं, भूल गए हम। दूसरा गृहस्थ आश्रम, उससे पहला कौन सा है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य जो जीवन है इसलिए क्या होता है, पहला 20 साल या 25 साल होता है, ठीक है। पहला जिंदगी का 20 साल या 25 साल, इसमें कुछ नहीं एक्स्ट्रा करता, बच्चा सिर्फ पढ़ना काम रहता है। क्या काम रहता है, पढ़ना काम रहता है। उसके बाद रहता है गृहस्थ, जिसमें शादी होने के बाद जिंदगी गुजारता है, ठीक है। तो ठीक है, कल ही पढ़ाए हैं हमको, इसलिए याद है, ठीक है। कल ही हम संस्कृत का चैप्टर पढ़ाए हैं। तो तुम लोग अभी से गृहस्थ जीवन में नहीं जाना है। गृहस्थ जीवन में क्या है, लड़की के लिए जैसे खाना वाना पकाना है, ये सब करना है, ठीक है। और क्या है, दूसरे का केयर करना, ये सब करना, ठीक है। ये सब गृहस्थ जीवन का है, ठीक है। दोस्ती यारी करना, रिश्तेदारी करना, ये सब गृहस्थ जीवन है। तुम लोग को अभी से गृहस्थ जीवन में नहीं जाना है, ब्रह्मचर्य जीवन में रहना है। इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ है तुमको पढ़ना है, सीखना है, ठीक है। ज़िंदगी को कैसे आगे गुजर सकेंगे। उसमें आदमी जाता था कहाँ, गुरुकुल। कहाँ, गुरुकुल जाता था, ठीक है। गुरुकुल में पढ़ने जाता था, जैसे क्या है अभी जाता है हॉस्टल में पढ़ने। बच्चा घर से बाहर सिर्फ गुरु के ही पास रहता था, गुरु ही पढ़ाता था, दिन भर काम जो भी होता था वहीं पे सीखता था, ठीक है। इसमें था एक बैल बुद्धि लड़का, उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा इसलिए हम बैल बुद्धि वर्ड यूज कर रहे हैं। मतलब कि बहुत कमजोर लड़का था, ठीक है। वो कुछ साल गुरुकुल में रहा, कुछ नहीं सीख पाया, ठीक है। कुछ साल गुरुकुल में रहा, कुछ नहीं सीख पाया। तो अब गुरु बोल रहा है कि ये अपना जीवन यहाँ पे क्यों व्यर्थ करेगा, मतलब कि यहाँ पे सीख भी नहीं रहा है और
टाइम भी जा रहा है इसका। इससे अच्छा है कि ये घर जाके कोई काम सीख लेगा, ठीक है, जो उसका माँ बाप काम करता होगा वही काम सीख लेगा तो उसका काम आ जाएगा। तो उसको इसको क्या भेज दिया, घर भेज दिया। क्या भेज दिया, घर भेज दिया। अब घर जाते जाते बीच में इसको क्या मिला, एक कुआं मिला। क्या मिला, कुआं मिला, ठीक है। उसको लगा था प्यास, एक कुआं मिला। कुआं के पास क्या किया, वो बहुत देर तक बैठा रहा, ठीक है, चल रहा था बहुत देर तक वो बैठा रहा। अब जब उसको प्यास लगी तो पानी के लिए वो क्या किया, रस्सी उतारा। फिर जब पानी खींच के उठा रहा था तब वो ध्यान दिया किस पर, ये कुआं है, ठीक है। अब यहाँ से रस्सी खींच के उठा रहा है तो यहाँ पे ध्यान दिया कि यहाँ पे पड़ गया, क्या पड़ गया है, दाग पड़ गया है। जहाँ से रस्सी बार बार खींचते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, कट जाता है ना। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है क्या, घड़ा से पानी गिर करके, जो अभी नल में एग्जाम्पल लोगे तो नल में नीचे जहाँ सील रहता है, जहाँ से नल से या ट्यूबवेल से पानी गिरता है वहाँ पे क्या हो जाता है, खड्डा हो जाता है। वहाँ पे क्या हो जाता है, खड्डा हो जाता है ना थोड़ा सा। तो इसी चीज़ को वो बार बार देखकर सोचा कि रस्सी क्या है, रस्सी जो सिंबल है कोमल का, रस्सी क्या है, कोमल चीज़ है। रस्सी क्या है, कोमल है। और सिल जो है, सिल क्या है, कठोर है। क्या है, कठोर है, समझे। सिल क्या है, कठोर है। रस्सी क्या है, कोमल है, समझे। अगर जोर जोर से दोनों को रगड़ोगे तो सिल बचा हुआ रह जाएगा, रस्सी कट जाएगा, ठीक है। लेकिन वो ध्यान दिया कि रस्सी भी अगर बार बार कहीं पे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, आ रहा है, तो वो सिल को भी क्या कर देता है, निशान डाल देता है, समझे। सिल पर भी क्या डाल देता है, निशान डाल देता है। तो उसको वहाँ से समझ आया कि हम बैल बुद्धि हैं तो क्या हुआ, अगर हम भी बार बार अपने दिमाग पे क्या करें, उसी तरह सिल रस्सी से मतलब रगड़े, जैसे पढ़ाई को क्या करें, बार बार रगड़े, तो क्या हो जाएगा, मेरा दिमाग में भी जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है वो चीज़ क्या होगा, समझ आने लगेगा। पहला सेंटेंस वही कहा है, करत करत अभ्यास के, मतलब अभ्यास कर करके, जन्मत हो सुजान। जन्मत मतलब जन्म लेता है, जन्मत हो सुजान, सुजान मतलब जो समझदार व्यक्ति है, समझे, समझदार। करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, जन्मत होत लिखे हैं, जन्मत होत सुजान। रस्सी आवत जात के, आवत जात मतलब आकर जाकर, समझे, जात के सिल पर परत निशान। सिल पर क्या पड़ता है, निशान पड़ता है, समझे। कमजोर होने से नहीं होता है, लेकिन तुम उस पर कंटिन्यूसली काम करोगे तो बहुत अच्छा बन जाओगे। कोई बच्चा इंग्लिश में बहुत कमजोर है, लेकिन इंग्लिश का जब कोर्स करता है अच्छा और ईमानदारी से, तो वो इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाता है, समझे। कोई मैथ में कमजोर होता है तो अलग से मैथ का कोर्स करता है तो वो अच्छा हो जाता है, समझे। तो जितना तुम लोग प्रैक्टिस करते रहोगे, तुम लोग के लिए नीट बहुत मुश्किल नहीं रहेगा, वो भी क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, नीट का रास्ता भी उसी तरह तुम लोग निकाल लोगे, ठीक है। अब आ जाओ, हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ये तुम लोग समझ में आ गया। करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। और ब्रह्मचर्य जीवन को तुम लोग क्या करोगे, फॉलो करोगे। दोस्ती यारी रिश्तेदारी नाती ये सब किसका है, गृहस्थ जीवन का है। ये सब अभी तुम लोग करना नहीं है, खाना वाना पकाना, जिम्मेदारी लेना, ये सब तुम्हारा नहीं है अभी। अभी तुम्हारा काम क्या, सिर्फ पढ़ाई करना है। समझ लो कि तुम लोग कहाँ हो, गुरुकुल में हो, तुम्हारा घर से कोई नाता नहीं है। तुम लोग को ये पूरा 2 साल ईमानदारी से नीट का प्रिपरेशन करना है और बहुत ज़्यादा काम करना है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन दिया जाए, तुम लोग जितना ज़्यादा कर सको, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे, तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा क्या होगा, क्लियर होगा, समझे। जितना बस दिमाग पे क्या करोगे, रस्सी को रगड़ोगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में, समझे। अब समझ लो कि एक टोकरी है, टोकरी में 4 क्या है, 5 सेब है, 4 आम है और 1 पपीता है। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस पूरे टोकरी का वजन कितना होगा, इसको पपीता का वजन मान लेते हम लोग क्या है, 2 किलो है। इसका वजन मान लेते, एक आम का कितना, 250 ग्राम है। इसका भी वजन कितना है, 250 ग्राम है। और एप्पल का वजन मान लेते 200 ग्राम है, ठीक है, 200 ग्राम है। तो एप्पल पूरा कितना हो गया एक टोकरी में, 1 केजी। आम कितना हो गया, 1 केजी। पपीता कितना हो गया, 2 केजी। पूरा टोकरी कितना हो गया, 4 केजी का। तो टोकरी का मतलब है कि मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये जो सामान है ये अलग अलग तत्व है, समझ में आई बात। तो अब अगर हम इसमें पूछे कि बताओ सेब कितना प्रतिशत है, सेब कितना प्रतिशत है, किसके हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से। तो पहले लेंगे सेब का द्रव्यमान। सेब का द्रव्यमान कितना है, 1 केजी बटे टोकरी का द्रव्यमान 4 केजी गुना 100, कितना प्रतिशत आएगा, 25%, ठीक है। उसी तरह अगर बोलेंगे किसका, आम का प्रतिशत, आम कितना आएगा, 1 केजी बटे 4 केजी बराबर
गुना 100 नहीं, इतना में भी बराबर 25% लिख सकते हैं, ठीक है। 25%, 25% का मतलब होता है 25/100, ये भी क्या है 1/4 है। इसलिए तो हम बार बार गुना 100% कर रहे हैं, समझे। जो आदमी 100% गुना नहीं करता वो गलत लिखता है, समझे। जो आदमी गुना 100% नहीं करता वो क्या लिखता है, गलत लिखता है। समझ में आई बात। हाँ 1/4 हुआ तो 1/4 25% का ही मान है, ठीक है। अब प्रतिशत पपीता कितना हो गया, प्रतिशत पपीता कितना हो गया, 2 kg 4 kg गुना 100% बराबर 50%। तो इसमें ये जो टॉपिक है इसमें यही सब निकालना है। कोई मॉलिक्यूल देंगे तुमको, ठीक है, जिसमें तुमको देखना है अलग अलग कौन सा तत्व है और उस अलग अलग तत्वों का भार के हिसाब से कितना प्रतिशत उसमें योगदान है, समझे। उस तत्व का भार के हिसाब से उसमें कितना प्रतिशत योगदान है। जैसे सेब का योगदान है 25%, आम का योगदान है 25% और पपीता का योगदान है 50%। और वो इसी तरह यहाँ पे हम लोग देखें कार्बन CH4 में हाइड्रोजन का योगदान है 25% और कार्बन का योगदान है 75%। कार्बन का कैसे लिखोगे, ऐसे लिखो 12/16 गुना 100% लिखोगे तो ये भी आ जाएगा 75%। समझ में आई बात, क्लियर है तुम लोग। इसमें क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन में अलग अलग तत्वों का कितना प्रतिशत भार के हिसाब से, भार मतलब वजन के हिसाब से है, ठीक है। चलो ओ ये इस पार करना था, हम लोग उसी पार कर दिए, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, कैसे निकालना है। किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत होगा यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुना 100% लिखोगे तभी यहाँ पे प्रतिशत आएगा, ठीक है। मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, कंपाउंड में जितना मास है गुना 100% बटे मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। ये लिखना है तुम लोग को, ये तो लिख चुके हो ना, लिख चुके हो, फिर भी लिखना है तो लिखो। ये हिंदी में पूरा पूरा लिखा हुआ है, हिंदी में ये तो लिख चुके हो, हम बोल रहे हैं। नहीं इस स्टाइल में अगर लिखना हो किसी को लिख लो, ठीक है। और हम लोग करेंगे सैटरडे को क्या करेंगे, KBD करेंगे। और उन्हीं 5 टॉपिक पे रहेगा, जो पिछला 5 टॉपिक पर आए हैं उन्हीं 5 टॉपिक पे रहेगा। तुम इस पूरे टॉपिक में साथ थी ना, तो KBD के लिए तैयार रहो। 10 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन भी देंगे, ऑप्शन भी देंगे। तुम लोग क्या करना है, उसका आंसरिंग करना है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर आंसरिंग करना है। कितना सही होता है कितना गलत होता है, जो आंसरिंग नहीं करोगे वो अपना क्रॉस लगा दोगे ईमानदारी से। और यहाँ पे झूठा डॉक्टर बनेगा तो कहीं ना कहीं तो फर्जी वाला पकड़ा ही जाएगा, समझे। यहाँ पे ईमानदारी से बनो और आगे भी ईमानदारी से बनो। लिख चुके, एक ही लाइन लिख लो, ये हिंदी वाला ये लिख लो बस, इंग्लिश वाला कोई हो तो ये लिख लो बस। लिख चुके तुम लोग, तुम लोग किताबें खरीद ली हो। कितने चैप्टर्स हैं पहले बुक में, 1 2 3 4 5 6 साम्य अवस्था तक, ठीक है। हम लोग परमाणु शुरू करेंगे। मेरा अंदाजा है कि अगले सप्ताह तक शुरू कर सकते हैं, अगले सप्ताह के बीच में, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है जो लॉज है, लॉज सब पढ़ लेंगे कि एवोगाड्रो का लॉ क्या है, गेल-लेसक लॉ क्या है, ठीक है। उसके बाद एटम्स में पढ़ेंगे। अपना कल्पना शक्ति को खोल लो, मतलब कि सोचने का शक्ति को, कि ऐसा होता है, दुनिया ऐसी होती है, ठीक है। चलो आ जाओ, ये है अब CH4। CH4 का कर लिए हम लोग, CH4 कर लिए ना। कितना है, 4 हाइड्रोजन है, इसका हर एक का मान कितना है, मोलर मान लेंगे तो इसका क्या है 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम मिला के टोटल कितना हुआ 4 ग्राम। ये कितना हो गया 12 ग्राम। और ये पूरा कितना हो गया 16 ग्राम। तो इसका प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा 12/16 गुना 100%, ठीक है। तत्वों का द्रव्यमान बटे मोलर यौगिक का द्रव्यमान गुना 100% बराबर 75%। इसका आ जाएगा कितना 4/12 गुना 100% बराबर कितना होगा 25%। ये तो लिख लिए होगे या लिखोगे अभी। ये क्या है CH4 है, ये क्या है CH4। इसका नाम क्या है मीथेन। क्या नाम है मीथेन। क्या नाम है मीथेन। इंग्लिश में क्या होगा METHANE मीथेन, ठीक है। ये मीथेन का और 12 लिखेंगे क्या, ठीक है 16।
ठीक है, ये मीथेन का है। मीथेन का स्ट्रक्चर देख लो, ये सब चीज़ फिर बार में आएगा, बार। ठीक है, चीज़ों को याद करना भी शुरू करो कि इसका नाम मीथेन होता है, इसका नाम अल्कोहल होता है, इसका नाम पेरोक्साइड होता है। ठीक है, क्या हो गया? लिख लिए? बाकी 3-4 है उसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, बाकी 3-4 मॉलिक्यूल है उसको हम लोग क्या करेंगे? कल करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक चलेगा उस पर हम लोग कुछ इनिशिएट करेंगे। नहीं तो कल केबीडी का तुम लोग जो भी चीज़ बनाए हो या फिर तुम लोग डाउट पूछे हो तो अच्छी बात रहेगा। ठीक है, जो भी पिछला प्रैक्टिस सेट भेजे हैं उसको पढ़ो, बनाओ, उसमें कैसा प्रॉब्लम आता है बताओ। अपने आप को खुद को प्रिपेयर करो कि हम एक एस्पेरेंट हैं, एक सीट का हकदार हम भी हैं, क्योंकि हम भी बायोलॉजी लिए हैं, साइंस लिए हैं 11th में, समझे? अपने आप को समझो कि एक मेडिकल सीट का हकदार हम भी हैं, उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे, 10-10 घंटा रोज पढ़ेंगे। ठीक है, 10-10 घंटा पढ़ोगे ना तुम लोग रोज, अच्छा रहेगा। अगर पढ़ोगे तो ज़्यादा, देखो जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उसका ज़्यादा अधिकार होगा किसी सीट में, समझे? जो मेहनत नहीं करेगा तो उसका अधिकार कहाँ से होगा? देखो हमेशा युद्ध चलते रहता है। ठीक है, कोई भी जो राजा बनता है, पॉलिटिकल लीडर जो देश पे कानून करता है, वो लोग उतना मेहनत करता है, उस हिसाब से मेहनत करता है जिस हिसाब से चाहिए, तभी वो लोग क्या बनता है? लीडर बनता है, राजा बनता है, समझे? मालिक बनता है। उस हिसाब से काम करोगे तो तुम लोग भी मालिक बनोगे। ठीक है।